भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, विषय जीवन का है, जीवों का है, जगत का है और ज्योतिष का है। कि जीवन में अधिक से अधिक सुखानुभूति धर्म का आचरण करते हुए प्राप्त हो, ये ज्योतिष शास्त्र ही बता सकता है। धर्मानुकूल धर्माचरण, धर्ममय जीवन को बताने वाला और बनाने वाला केवल ज्योतिष ही शास्त्र है। और ज्योतिष शास्त्र किसी की कल्पना नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति वेद से हुई है और वेद अपौरुषेय है, पुरुषकृत नहीं है, पुरुषों के द्वारा नहीं बनाया गया। क्योंकि वेद भगवान उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन निवासी जगन नयनता की श्वासें हैं और उसकी श्वासों से मनुष्य की श्वास आती और जाती है। अर्थात ज्योतिष समस्त शास्त्रों में कि श्वास ही तो प्राण है, वायुवेव प्राणा, तो श्वास ही प्राण है, तो ज्योतिष इसलिए प्राण है। विषय आता है कि महर्षि पाराशर जी जो ज्योतिष के मूलाधार हैं, उनके द्वारा अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा, कालचक्र दशा, ये दशा, वो दशा, विंशोत्तरी दशा, 32 प्रकार की दशाओं का वर्णन आता है। 32 प्रकार की दशाओं के वर्णन में महर्षि पाराशर जी के आधार पर जो दशाफल जो बताया गया है, लोग भ्रमित हो जाते हैं और विद्वान भी भ्रमित हो जाता है। दशा, महादशा, अंतरदशा, पेतंत्र दशा, सूक्ष्म दशा, जीव दशा, प्राण दशा, ये 5 पार्ट हैं, 5 विभाग हैं। तो दशाफल अपना कैसे फल देता है? तो पराशर ऋषि ने ग्रहों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया। ये एक सामान्य कुंडली केवल अपने लिए और आपके लिए समझने के लिए और समझाने के लिए निर्मित की गई है। इसी के आधार पर आप इस विषय को भली प्रकार समझ सकते हैं। क्या ग्रहों को 2 श्रेणियों में महर्षि पाराशर ने बांट दिया। जो पहली श्रेणी, जो प्रथम श्रेणी के हैं, वो शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है,
और चंद्र है, ये ग्रहों की एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी में जो नैसर्गिक जो पापी ग्रह आते हैं और क्रूर ग्रह आते हैं, उनकी एक श्रेणी है। तो सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु और केतु, ये पापक ग्रहों की श्रेणी है। अर्थात ग्रहों को महर्षि पाराशर ने दो विभागों में विभक्त कर दिया, एक शुभ श्रेणी, शुभ ग्रहों की श्रेणी, और एक अशुभ ग्रहों की श्रेणी। लेकिन मित्रों याद रखना कि जो श्रेणी है ये दशाफल में काम नहीं करती है। किसी भी दशाफल में, किसी भी प्रकार की दशा में, चाहे वो अष्टांगी दशा हो, चाहे वो आरोहिणी दशा हो, चाहे वो अवरोहिणी दशा हो, ये जितने भी दशाएं हैं, अष्टोत्तरी, विंशोत्तरी, योगिनी, ये जितनी भी दशाएं हैं, 32 प्रकार की दशाएं हैं, उसमें विंशोत्तरी दशा उन सभी दशाओं में सर्वोत्तम, श्रेष्ठ और उत्तम दशा का दर्पण माना गया है। अगर सही कि आपका चेहरा कैसा है वो दर्पण ही बता पाता है, इसी प्रकार से जो महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा किसकी चल रही है, तो विंशोत्तरी दशा का दर्पण, सारी दशाओं में विंशोत्तरी दशा सबका दर्पण है। तो लेकिन ये जो दशा का जो वर्गीकरण है, शुभ ग्रहों का और अशुभ ग्रहों का, ये दशाफल में कभी काम नहीं करता है। ये कभी, जैसे अब बृहस्पति की मालसा प्रारंभ हो रही है, तो बृहस्पति सबसे अधिक शुभ ग्रह है, तो उसकी मानसा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत शुभ देने वाली होनी चाहिए। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि ऐसा होगा, वो बहुत अशुभ परिणाम भी दे सकता है, पाप परिणाम भी दे सकता है। तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि शुक्र की मानसा आ रही है तो बहुत अच्छा फल देगी क्योंकि शुभ ग्रह है, बृहस्पति की मानसा आ रही है तो बहुत अच्छा फल होने वाला है क्योंकि वो गुरु है, बड़ा शुभ ग्रह है, बुध। तो ये जो ग्रह हैं, ये इनका, अच्छा शनि की मानसा आ रही है, राहु की मानसा आ रही है, उससे व्यक्ति कपने लगता है, घबराने लगता है, भयभीत होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये जो वर्गीकरण है ये दशाफल में काम नहीं करता। मित्रों एक बात तो ये याद रखने की ये पहला नियम है, क्योंकि ये दशाफल का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है, शुभ और अशुभ से अलग है। क्योंकि इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बुरे और अशुभ ग्रह हैं, जो पापी ग्रह हैं, वो शुभ फल देने लग जाते हैं, शुभ फल देते हैं, और जो बहुत शुभ ग्रह हैं जिनको शुभता की श्रेणी में रखा गया है, वो कभी कभी बहुत अशुभ पाप से भी अत्यंत पाप फल दे देते। तो ये जो विंशोत्तरी दशा है, ये दशाफल का दर्पण है। अच्छा कोई ग्रह विंशोत्तरी दशा में कैसा फल देगा, वो पापी है, शुभ है, इसको आप भूल जाइए। कौन सा ग्रह विंशोत्तरी दशा में अच्छा फल देने वाला है, उसको भली प्रकार महर्षि पाराशर जी ने दशाफल दर्पण में, दशा रहस्य में, और ग्रहों को 4 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। उसमें वो पहली वाली श्रेणी नहीं आ रही है, शुभ और अशुभ वाली। अब यहां से आपकी कुंडली प्रारंभ होती है। क्या कि जो पहली जो श्रेणी बनाई, तो जो पहली जो श्रेणी के ग्रह, वो अर्थात पहली श्रेणी में हमेशा जो शुभ फल देने वाले, जो हमेशा शुभ फल ही देंगे,
वो प्रथम कोटि की श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है कि वो हमेशा शुभ फल देंगे, चाहे वो अष्टम में बैठे, चाहे वो द्वादश में बैठे, जैसे भी बैठे, जहां भी बैठे, उसमें शुभता कम और ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन अशुभता का प्रवेश नहीं हो सकता। मित्रों, याद रखना आज से, यह प्रथम कोटि की श्रेणी है कि वो ग्रह जो सदा शुभ फल ही देंगे, वो पहली श्रेणी है। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? अब पहली श्रेणी को समझना है कि पहली श्रेणी के कुंडली में ग्रह कौन से होते हैं। ये नहीं है कि ये मेष लग्न की कुंडली है तो इसमें मेष लग्न, किसी भी, ये जो नियम है, ये 12 जो प्रकार की 12 राशियों के द्वारा 12 लग्नों के माध्यम से जो भी कुंडलियां बनती हैं, ये नियम ये सब पर लागू होगा। याद रखना, नियम एक ही है, कानून सबके लिए एक ही होता है। तो ये कानून है महर्षि पारस ऋषि का कि जो ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हो, वो कभी अशुभ ना दें। शुभता अशुभता में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अशुभत्व का स्पर्श ना हो। तो उसमें लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी, ये प्रथम श्रेणी है कि अर्थात लग्न का स्वामी लग्नेश, पंचम भाव का स्वामी पंचमेश और भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश। इनको ये वरदान है कि ये सदा सर्वदा शुभ फल ही देंगे। कौन? क्योंकि लग्न स्थान केंद्र भी है, लेकिन पहले त्रिकोण है, इसलिए वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। इसलिए लग्नेश सर्वाधिक मजबूत माना जाता है, बलशाली बलवान माना जाता है। कि लग्नेश यदि अष्टमेश है या षष्ठेश है या द्वादशेश भी है तो उसे दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश होना चाहिए साथ साथ। तो विषय ये है कि ये प्रथम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, ये सदा सर्वदा शुभ फल देंगे। ये है प्रथम श्रेणी। अच्छा, दूसरी श्रेणी कौन सी है? कि इनके स्वामी तो हमेशा शुभ फल दे देंगे, शुभ फल ही देंगे, अशुभ दे ही नहीं सकते। कि दूसरी श्रेणी है कि उन भावों के स्वामी कभी शुभ फल देंगे ही नहीं। वो दूसरी श्रेणी है, जस्ट अपोजिट वाली श्रेणी है कि वो हमेशा अशुभ फल ही देंगे, वो कभी शुभ नहीं दे सकते। उनका काम है, चाहे वो ग्रह शुभ हो या अशुभ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी श्रेणी में इसी प्रकार से इसका स्वामी शनि हो तब, इसका स्वामी सूर्य हो या बृहस्पति हो तब भी, या मंगल या शनि हो तब भी, तो अर्थात लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश अशुभ पापक ग्रह होने पर भी शुभ फल देंगे। अर्थात निर्विरोध हो गया। इसी प्रकार से वो हमेशा अशुभ फल देने वाली है। और तीसरी श्रेणी कौन सी है? तीसरी श्रेणी वो है कि न वो अशुभ देते हैं न वो शुभ देते हैं, उसे कहते हैं तटस्थ श्रेणी। तटस्थ है हम तो नॉर्मल, चालू तो है लेकिन न्यूट्रल है, उसको कहते हैं तटस्थ श्रेणी। कोई कुछ भी करता रहा, हमें कोई मतलब नहीं है, ना हम तेरा अच्छा करेंगे ना हम तेरा बुरा करेंगे। ये तीसरी श्रेणी है। अच्छा, चौथी श्रेणी कौन सी है? चौथी श्रेणी वो है कि वो ग्रह जो कुंडली में कभी शुभ फल करते हैं और कभी अशुभ फल करते हैं।
वो समय को देख करके गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेते हैं। जैसे नेता जो होते हैं वो कभी भी पार्टी बदल सकते हैं, कभी बीजेपी में होंगे तो कभी कांग्रेस में होंगे। तो ऐसे ग्रह के कभी शुभ फल देते हैं और कभी अशुभ फल देते हैं, वो है चतुर्थ नंबर की श्रेणी। अर्थात अब विषय आता है त्रिकोण के स्वामी तो हमेशा शुभ फल देंगे, और जो दूसरी श्रेणी है कि उसमें ग्रह हमेशा अशुभ फल ही देंगे, वो क्या है कि कुंडली में मंगल, शनि, राहु या केतु जैसे ग्रह भी, और अगर इन भावों में बैठे हैं तो शुभ फल देंगे, याद रखना। अब अशुभ फल का जो विषय है वो ये है कि अगर इन भावों के स्वामी बृहस्पति या बुध या शुक्र, इन भावों के स्वामी, क्योंकि वरदान ये मित्रों, ये विषय समझने का है, आपके काम का है, भूल ना करें आगे। अगर इन ग्रहों के स्वामी अगर पापक ग्रह तब भी वो शुभ फल ही देंगे, और यदि इन भावों के स्वामी शुभ ग्रह हुए तो वो अति शुभ फल देंगे। उनकी शुभता करने की जो मात्रा है, जैसे कि बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्र है, ये जो ग्रह है तो वो शुभ, उनकी शुभता अधिक बढ़ जाएगी। और दूसरी श्रेणी जो सदा अशुभ फल देने वाली है, उसमें तीसरे भाव का स्वामी, षष्ठ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी। डाउट में नहीं आना है, भ्रमित नहीं कर रहा हूं, अभी समझाने वाला हूं। एकादश भाव का नंबर आ गया ना, इसलिए आप भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि एकादशेश तो लाभेश होता है, वो अशुभ फल कैसे दे सकता है। बिल्कुल आपका सोचना अच्छा है। तो तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी हमेशा अशुभ फल ही देंगे, याद रखना। लेकिन महर्षि पाराशर जी ने ये भी कहा है कि एकादश भाव का स्वामी स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए अशुभ होता है। वो अगर उसकी दशा आएगी तो वो धन तो देगा, आपका लाभ तो कराएगा, लेकिन आपको रोगी भी बनाएगा, ये याद रखना। ये उसका एक माइनस पॉइंट है, इसीलिए उसको अशुभ करार दे दिया गया, क्योंकि रोग से बड़ा तो कोई शत्रु है नहीं। और अच्छा धन सब कुछ हो नहीं सकता है, और अगर धन से रोग दूर हो जाता तो फिर कोरोना क्यों फैला। बड़े बड़े धनवान देश सिर नीचे और पैर ऊपर हो गए उनके। तो अर्थात इसीलिए उसको पापी माना कि धन तो वो देगा, लाभ तो वो कराएगा, धन बहुत देगा जब लावेश की दशा आएगी, लेकिन वो पापी भी है कि रोग से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। तो इसीलिए उसको पापी माना। सदा अशुभ फल देने वाले तीन भाव मान लिए गए। तीन भाव शुभ फल देने वाले जो सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा, और जो शुभ फल देंगे वो ये तीन भाव और इन तीनों के स्वामी। और अशुभ फल देने वाले तीसरा, छठा और 11वां भाव, याद रखना आज से। अगर इनके स्वामियों की दशा मात्सा आती है तो शुभ कौन सा दे रहा है, रोग कौन सा दे रहा है, पीड़ा कौन सा दे रहा है। अच्छा, और विषय ये है कि अगर इन भावों के स्वामी पापक ग्रह हो गए तब क्या होगा। एक तो गिलो है वो भी नींद पर चढ़ जाए, एक तो गिलो है और वो भी नींद पर चढ़ जाए, तो क्या होगा कि उसकी गंध से ही जो है तृप्ति हो जाएगी। यानी कि इन भावों के स्वामी पापक ग्रह है, जो मैंने आपको बताए।
कि उसमें सूर्य भी आता है, शनि भी आता है, मंगल भी आता है, राहु भी आता है और केतु भी आता है। ये पापक ग्रहों की संज्ञा है, क्योंकि दो श्रेणियां विभक्त की गई ना। हाँ, यदि इन भावों के स्वामी शुभ ग्रह हुए तो कुछ रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन पापत्व और कष्ट कम नहीं हो सकता है। लाभेश यदि लाभ देगा, धन देगा, तो रोग भी देगा, शत्रु भी बनाएगा। है? अब तीसरी श्रेणी कौन सी है? कि जो तटस्थ रहते हैं। तटस्थ रहते हैं, हम तो मौन बैठे हैं, न हम यश करेंगे न हम नो करेंगे। तटस्थ रहने वाले ग्रह कौन से? कि जो तटस्थ ग्रह रहते हैं वो केंद्र के स्वामी हमेशा तटस्थ रहते हैं। ये केवल दशा फल की बात चल रही है, इसे गोचर में कहीं लागू मत कर देना, नहीं हमारी भी बेइज्जती करा दो कहीं। ये चंद्र कुंडली से मन चेक कर लेना, ये केवल लग्न कुंडली से ही बात चल रही है यहाँ, और ये अपने में 100% है। ये सिद्धांत जो फैक्टर जो गुणनखंड आपको ज्योतिष के माध्यम से समझाया जा रहा है, ये जीवन में महर्षि पार्शर जी का सिद्धांत है वो, और वो ज्योतिष के मूलाधार हैं। क्योंकि केंद्र कौन से? कि चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, इनको ही 3 को केंद्र माना गया। कि लगन तो त्रिकोण है ना, तो उसकी गणना तो त्रिकोण में आ गई, क्योंकि 4 श्रेणियां हमने आपको बताई थी, तो 3 भाव पाराशर जी ले रहे। तो केंद्र कौन सा माना? कि चौथा भाव, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश, ये तटस्थ रहने वाले ग्रह हैं। अगर बुरा देखेंगे लेकिन गवाही भी नहीं देंगे हम। बुरा कोई पिट रहा है तो हम वीडियो तो बना सकते हैं, लेकिन हम उसको रोकेंगे नहीं पिटने वाले को। हमारा काम केवल देखने का है, वीडियो बना के रख लेंगे अपना। ऐसे भी तो लोग हैं अब कि उनको वीडियो बनाने की चिंता है। अर्थात तटस्थ रहेंगे हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा, उस वीडियो को हम वायरल भी नहीं कर सकते, वो ही तटस्थ है, हमको पता है। तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी तटस्थ रहता है, सप्तम भाव का स्वामी तटस्थ रहता है, और 10वें भाव का स्वामी तटस्थ ग्रह है। अर्थात इनकी दशा चल रही है तो कभी ये उम्मीद मत कर लेना कि आपका बहुत अच्छा समय आ गया। ये उम्मीद करना छोड़ दो। ध्यान रखना कि जब तक इनकी दशा नहीं आएगी, चाहे वो प्रत्यंतर क्यों ना आ जाए, सूक्ष्म दशा आ जाए, जीव दशा आ जाए, तो पूरे महीने लाभ नहीं होगा, लेकिन वो 4 दिन तो आपको जो बहुत कुछ दे के चले जाएंगे ना। और आप समझने लग जाते हो कि वो प्रत्यंतर लाभ दे रहा था हमको, तो अंतर्दशा लाभ दे रही थी। ऐसा नहीं होता है। और जो चौथे नंबर की जो श्रेणी है कि जो कभी अशुभ देते हैं और कभी शुभ फल देते हैं, वो भी तो हमने बताया था आपको। तो जो अशुभ और शुभ फल देने वाले हैं, अब वो केवल 2 भाव आते हैं, दूसरा भाव और 12वां भाव। इनका नंबर नहीं आया। तो ये शुभ भी फल देते हैं, ये दुधारी तलवार है, इधर घूमेगी तो इधर काटेगी और इधर घूमेगी तो इधर काटेगी। तो ये जो द्वितीयेश और द्वादशेश। अच्छा, विषय ये है कि अगर इन भावों के स्वामी सूर्य या चंद्र हैं तो उनकी तो एक ही एक राशि होती है,
दूसरी राशि उनकी है ही नहीं। अच्छा, बाकी ग्रह सब ऐसे हैं, सब दो दो पत्नी वाले हैं, दो दो राशियां हैं उनकी, दो दो जगह अपनी टांग अड़ा के रखते हैं, एक ग्रह उससे संतुष्टि नहीं है। तो अर्थात अगर इन भावों के स्वामी सूर्य या चंद्र हैं, तो वो जिस स्थिति में होंगे, नीच के तो नीच का फल देंगे और उच्च के तो उच्च का फल देंगे, और मित्र राशि के तो मित्र राशि का फल देंगे। अच्छा, जो ग्रह जैसे मंगल है, दो राशियों का स्वामी है, बुध है दो राशियों का स्वामी है, बृहस्पति है दो राशियों का स्वामी है, शुक्र है दो राशियों का स्वामी है। अच्छा, शनि भी और राहु भी केतु भी दो दो पत्नी वाले हैं सभी, इनका कोई मॉरल नहीं है। तो ये याद रखना कि हमेशा दूसरी राशि का फल देंगे ये। जैसे कि अगर यहाँ का स्वामी शुक्र है, तो वो इस राशि का फल नहीं देगा, तुला राशि का फल देगा वो, याद रखना। और अगर यहाँ का स्वामी, अगर यहाँ मीन राशि है, तो वो बृहस्पति मीन राशि का फल नहीं देगा, आपको धनु राशि का फल देगा, याद रखना। अर्थात जो दो राशि वाले, जो दो घर वालियों के जो पति हैं, जो 7 ग्रह बच जाते हैं, वो दूसरी राशि का फल करते हैं। कहा? वृषोत्तरी दशा में, क्योंकि वृषोत्तरी दशा ही जीवन का दर्पण है और ज्योतिष का दर्पण है और ज्योतिष का सार है। द्वादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी की ये विशेषता है कि ये कभी बाधा कारक नहीं है। अगर इनमें लग्नेश की, पंचमेश की या भाग्येश की दशा आ जाती है तो उसको भी नहीं रोकेंगे, तुम्हें अच्छा लग रहा है, शुभ करना है तो शुभ करो। और अगर गलत वालों की दशा आ जाएगी, 30, 3, 6 और 11 वालों की, तो वो उनको भी नहीं रोकेंगे, तुम बुरा करना है तो करो यार, क्योंकि वो तो शुभ भी है और अशुभ भी है। तो जो दो राशियों के जो स्वामी हैं, वो इनमें जो राशि होती है उसका फल नहीं करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कुंभ लग्न है, तो शनि मकर राशि का फल नहीं करेगा, वो कुंभ राशि का फल करेगा, ये याद रखना है। तो ये जो आगे की जो स्थिति है कि किस लग्न में और कौन सा ग्रह किस प्रकार से नैसर्गिक क्रूर है, नैसर्गिक शुभ है, नैसर्गिक अशुभ है, कौन सा ग्रह किस प्रकार से कार्य करेगा दशा में, वो आपको समझाएंगे। तब तक इसका आनंद लो और अपनी अपनी दशाओं को जांच करो कि आपका ये दशा कौन सी आने वाली है, नैसर्गिक की आने वाली है, अशुभ की है, शुभ की है, किसकी है, ये आप समझ चुके हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।